Bismillahirrahmanirrahim. This is Faiza Sheikh and you are watching the Faiza's learning class, learning topic about your health. I am Doctor of Homeopathic, Accessory Seller, Matchmaker. So here I am taking to you for a new topic, stomach gripping. स्टमक ग्रिपिंग बेसिकली क्या होता है, एक मरोड़ होता है जो बॉडी के अंदर हो जाता है ना स्टमक। ये ग्रिपिंग पेन जो होता है सडन, इसे शार्प पेन भी कहते हैं, जो कि आपकी बॉडी में और स्टमक पर और स्टमक में होता है। शार्प स्टमक पेन जो होता है एक कॉमन, एक नॉट यूजुअली साइन होता है, एक ये सीरियसली जो है मेडिकल प्रॉब्लम है। इसके अंदर क्या होता है, इवन व्हेन देयर इज़ अ सीरियस अंडरलाइंग काज होते हैं, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। इस पेन को रिलीव्स के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमें चाहिए होती है। बेसिकली स्टमक ग्रिपिंग पेन जो होता है क्लिनिकली आर ग्लास सिंड्रोम होता है, इज़ अ कॉमन डायफंक्शन होता है और ये काज होता है, अंडरलाइंग होता है फैक्टर इन मैनी पेन सिंड्रोम्स के थ्रू। अगर हम इसके काजेज़ की बात करें तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज द काज ऑफ शार्प, बल्कि ये एक इनकंसिस्टेंट स्टमक पेन होता है जो कि बेस्ड करता है सिम्पटम्स अलोन पर। इसमें बहुत सारी वजह आती हैं। सम कॉजेज़ ऑफ शार्प स्टमक पेन जो होता है दैट कम्स एंड गोज़ इंक्लूड, जैसे कि गैस का हो गया। गैस एंड ब्लॉटिंग आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम है ना ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो इसकी वजह से भी जो है वो एक मरोड़ जो होता है हमारे बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है। कुछ न्यूमरस इशू होते हैं जो कि काजेज़ होते हैं, गैस इंक्लूड करती है जिसके अंदर इनडाइजेशंस हो गई, स्टमक वायरसेस हो गए आपकी बॉडी के अंदर, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो गए, IBS और स्वेलिंग हो गई, टू मच ईयर आपकी बॉडी के अंदर जो स्टमक के अंदर दाखिल हो गई, फूड सेंसिटिव्स हो गए सच एज लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया। इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जिनको जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं जैसे मिल्क हो गया या मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें हज़म नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, तो उनके अंदर जो होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। यानी लैक्टोज शुगर की जो है ना वो जो शुगर जो इसके अंदर मौजूद होती है वाइट चीज़ों के अंदर, वो इसको क्या करते हैं, इंटॉलरेंस करते हैं। तो ये जो होते हैं तमाम सिम्पटम्स होते हैं और कुछ ऐसे सिम्पटम्स भी होते हैं जिसमें स्टमक वायरस होता है। स्टमक वायरस में ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं विदाउट वॉश हैंड किए हुए खा लेते हैं, ठीक है, वो वायरस जो होते हैं काज हो जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। स्टमक वायरस जैसे कि नोरो वायरस हो गया जो कि काज होता है इंटेंस क्रैम्पिंग के, दैट कैम एंड मे कम एंड गो, ठीक है। ये क्रैम्पिंग जो होते हैं यूजुअली प्रोसीड करते हैं जिसमें आपको वोमिटिंग आ सकती है और टेम्पररी से भी इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। ये सिम्पटम जो होते हैं स्टमक वायरस जो बेसिकली लास्ट फॉर अ फ्यू डेज़ के लिए होते हैं। सम पीपल्स आल्सो डेवलप इसमें हो सकता है, जैसे कि फीवर भी हो सकता है, आपको मसल्स एक भी हो सकता है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। स्टमक वायरस बेसिकली यूजुअली क्या करते हैं, क्लियर हो जाते हैं फ्यू डेज़ के अंदर, फ्यू आवर्स के अंदर भी हो जाते हैं अगर आप कोई मेडिकली ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो इट इज़ क्रूशल जो होता है टू ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर पिएँ आप, और बहुत ज़्यादा जो है प्लेंटी ऑफ वाटर का यूज़ करें और कुछ ऐसी मेडिसिन्स लें, कुछ ऐसी रिलीफ्स वाली जो है मेडिसिन्स आप लें जिससे आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। और हॉट वाटर का यूज़ करें, जैसे हॉट वाटर की बॉटल या बना लें या कुछ भी, उसके थ्रू जो है आप उस जगह पे भी लगा सकते हैं ना, पेन वाली जगह पे। कट डाउन करें, शुगर का, साल्ट का कट डाउन शुरू कर दें और बहुत ज़्यादा मेंटेन करें मॉडरेट अपना जो वज़न है ना, वेट को, उसको क्या करना है आपने मेंटेन रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने आपको बताया गैस की प्रॉब्लम से जो है वो मरोड़ हो जाता है, फिर जो है स्टमक वायरस के थ्रू भी ये जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। और थर्ड थिंग ये है कि मसल्स पेन और इंजरीज़ अगर हो जाएं तो इसके थ्रू भी स्टमक ग्रिपिंग हो सकती है। मसल्स ओवर यूज़ हो जाएं या सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसमें क्या होता है कि या तो आपके मसल्स में इंजरीज़ हो जाती है या काज बनता है एब्डोमिनल
पेन के, ये बैक मसल्स पे भी हो सकता है, आपके बैक साइड पे भी जो है ना किसी वजह से इंजरीज हो गई, उसकी वजह से भी आपको ग्रिपिंग पेन हो गया। तो पेन बेसिकली अपीयर होता है ओनली इन सर्टेन पोजीशंस के अंदर, जबकि लिफ्टिंग हो रहा होता है आफ्टर एक्सरसाइज कुड बी साइन इन अ मसल इंजरी। बहुत ज़्यादा हार्डनेस आप लोगों को इसमें ना एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे भी एब्डोमिनल पेन वगैरह हो जाता है। मसल्स इंजरी जो होती है बेसिकली नॉट अ मेडिकल इमरजेंसी है। मोस्ट पीपल जो होते हैं ना इसे ट्रीट करते हैं मसल इंजरीज़ को घर के अंदर ही, जैसे रेस्ट कर लिया, कोल्ड या हॉट पैक्स वगैरह जो है आपने उस जगह पे लगा लिए, मसाज कर लिया, इस तरह से भी आपको रिलीफ मिल सकता है ना। अगर इसका एक और ये होता है, अगर आपका लीवर या गॉल ब्लैडर कोई इश्यू है तो इस वजह से भी ये पेन जो है वो जनरेट हो जाता है। पेन इज़ अपर राइट स्टमक पे होता है, दैट कम्स एंड गोज कुड सिग्नल प्रॉब्लम्स विद अ गॉल ब्लैडर सच एज गॉल स्टोन्स वगैरह कुछ ऐसी हो गई है, जिसकी वजह से भी ब्लॉक हो जाते हैं डक्ट्स ऑफ द गॉल ब्लैडर में। इसकी वजह से डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है और ये शॉर्टली पेन होता है। ईटिंग खाने में भी मुश्किलें होती हैं, स्पेशली आफ्टर वेरी फैटी मील्स जो है ना आप एट अ टाइम नहीं ले सकते, तो इन चीज़ों से भी ये वो अगर ग्रिपिंग पेन हो जाता है। अगर डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम है आपको, जैसे वाइड रेंज में आपने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर किया हुआ है, कुछ ऑयली चीज़ें खा ली हैं या फैटी चीज़ें खा ली हैं, या डेली आप लोग होटलिंग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टीज़ अटेंड कर रहे हैं, तो ये काज हो जाता है पीरियोडिक शार्प पेन हो जाता है स्टमक के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, पेन गेट्स वर्स शॉर्टली आफ्टर अ मील एज द बॉडी वर्क करती है डाइजेस्ट फूड के अंदर। सम ऐसी जो होती हैं, मैं आपको बताऊं कि कुछ पोटेंशियल कल्प्रिट्स इंक्लूड्स होते हैं, जिसमें IBS हो गया या इन्फ्लेमेटरी बॉल्स डिजीज़ हो गए जो कि थोड़ा सी प्रॉब्लम करते हैं, फूड सेंसिटिव्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो स्टमक ग्रिपिंग का बायस बनती हैं। अगर वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ, अल्सर। तो अल्सर जो होता है बेसिकली ये भी एक समझ लें एक सोर होता है इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर। बिकॉज अल्सर इंक्लूड जो होता है बेसिकली लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ इसमें क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो NSA एड्स सच एस जो है इसके नाम से होती हैं, वो आपने ले ली, या कुछ इस तरह के सिम्पटम्स हो गए वर्स, और आफ्टर लार्ज वेरी एसिडिक मील हो गया, इसके थ्रू जो है ना ये पेन एक कंटिन्यूसली फॉर्म में चलता रहता है। कुछ ऐसे होते हैं ओवरियन साइट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से भी ये जो है ना आपको ग्रिपिंग पेन हो सकता है। ओव्यूलेशन की वजह से भी हो सकता है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन एंड एग जो होता है ना रिप्चर्स होता है फ्रॉम द फॉलिक इन द ओवरी के अंदर और एंटर्स हो जाता है फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर। तो कुछ पीपल जो होते हैं एक्सपीरियंस ओव्यूलेशन पेन जो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट कुछ जो होता है ब्रीफ पेन जो है ना अराउंड ओव्यूलेशन के जो गिर्द होता है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये पेन जो बेसिकली मंथली डेज में होता है टूवर्ड्स द मिडिल ऑफ द, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गई, तो इस दौरान ये पेन हो सकता है आपको। इसमें जो है थोड़ा सा आपको इसमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन पेन जो होता है ये इज़ नॉट डेंजरस होता है, बट कैन इविंग अ वेरी हेल्पफुल फर्टिलिटी के लिए होता है, और पर्सन इसमें ट्राइंग कर रहा होता है क्योर। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई यहाँ पे, इन चीज़ों के मैं बेसिकली नाम राइट डाउन करना चाहती हूँ जो मैंने स्टमक ग्रिपिंग में आपको बताई। सबसे पहले कि स्टमक ग्रिपिंग जो होती है वो गैस की प्रॉब्लम से भी हो जाती है ना। गैस वन ऑफ द फंडामेंटल है जो कि मैंने आपको बताया, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है। सेकंड मैंने आपको बताया स्टमक में कोई वायरस है तो अपने स्टमक का ख्याल रखना है, वायरस से पाक रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ें विदाउट हैंड वॉश यूज़ नहीं करनी है जिससे आपको नुकसान हो। ठीक है। थर्ड पे मैंने आपको बताया मसल्स पेन, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो रिलीफ स्पैन की कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं उसका यूज़ करें, तो इसकी वजह से आपके मसल्स में कोई इंजरीज़ वगैरह नहीं होगी। फिर मैंने आपको बताया नेक्स्ट जो फोर्थ पे लीवर या गॉल ब्लैडर इश्यूज़ हो जाता है किसी को, तो ये चेकआउट आप करवा लें लीवर एंड गॉल ब्लैडर इशू। तो इस वजह से भी स्टमक जो है वो
डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, टेंशन वगैरह इस साइड से भी। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको बताया, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है बहुत ज़्यादा। अल्सर हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, फूड का ख्याल रखना है, कोई एसिडिक चीज़ें आपकी जो है ना बॉडी के अंदर ना जाएं। और जो पीरियड्स वगैरह हैं उसमें आपको ओव्यूलेशन का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है ओव्यूलेशन की वजह से, तो उस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने आज डिस्कस की। स्टमक ग्रिपिंग में बच्चों को भी हो जाता है, बच्चों को गैस की वजह से या वायरस की वजह से जो है स्टमक ग्रिपिंग हो जाता है। तो टॉपिक आपको पसंद आया होगा यकीनन। मुझे जो है कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।